देखिए प्राची जी, मैं फिर एक बार बता दूं, हम तो अभी हरियाणा के अंदर भी अलायंस चाहते थे और लगातार अलायंस करने के लिए हम लोग अपनी जो सीट्स थी उनको भी रोक के बैठे हुए थे। लास्ट टाइम पे हमने सीट किया क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। हमारा मकसद है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को ख़त्म करना, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को ख़त्म करना और भारतीय जनता पार्टी को हराना हमारा मकसद था। उसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे हम हरियाणा में, लेकिन बशर्ते रिजल्ट जो नतीजे जो रहे उस हिसाब से जो अलायंस होना चाहिए था वो अलायंस नहीं हुआ। और कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर विचार करने की ज़रूरत है। उनको विचार करना चाहिए अपनी रणनीति के ऊपर कि अगर हम साथ साथ लड़ रहे होते तो निश्चित रूप से हरियाणा के नतीजे कुछ और होते। आज कांग्रेस इंडिया अलायंस अंदर होता और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की विधानसभा से बाहर होती। इस बात में कोई दोहराए नहीं है, लेकिन वो अलायंस नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो नतीजे हैं उसका इफेक्ट उसके ऊपर रहा है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से लोग अलग अलग राज्यों में देश के अंदर उनकी बढ़ती महंगाई से, बेरोजगारी से, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, सब लोग दुखी हैं, चाहे किसान हो, हर आदमी दुखी है, छुटकारा चाहता है। लेकिन आज कांग्रेस की रणनीति के कारण उनको फायदा मिला और हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। अनुराग जी ये स्पष्टता से बोल रहे हैं कुलदीप कुमार जी, कांग्रेस की रणनीति की विफलता है। देखिए बहुत स्पष्टता से बोले हैं। और केजरीवाल जी आप ही के अलाई पार्टनर में है ना, आप ही के अलाई पार्टनर है ना। आप मुझे कह रहे थे, मेरी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे थे। कुलदीप जी समझा रहे हैं आपको, आप समझिए भाई। आपकी मंशा, आप जवाब लीजिए। जवाब क्या? सुनिए, वो नहीं आपको समझा रहे हैं कि आपकी जो मंशा है वो पूरी नहीं। इंडिया गठबंधन एक है, हमने क्या कहा, हमारी पार्टी अलग है, दल अलग है, हम चुनाव लड़ते, इसके मतलब थोड़ी हमारा झगड़ा है आपस में। नहीं सर, आप तो ऐसा गजब का गठबंधन है, एक दूसरे की बात सुनिएगा नहीं और फिर कहेंगे हम गठबंधन में हैं। हम चुनाव, लेकिन गजब का गठबंधन है अनुराग भदौरिया जी। अच्छा चलिए, आप आपकी बातों का जवाब प्रदीप जी से ले लेती हूँ। प्रदीप जी से ले लेती हूँ आपकी बातों का जवाब। मुझे पता है अनुराग भदौरिया जी, एक बार आप बोलना शुरू करते हैं तो आप रुकते नहीं है। मैं एक बार प्रदीप भंडारी जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी से जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी जी, मुझसे डिबेट करने नहीं आते अनुराग जी। आप इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं, भूल जाते हैं आप डिबेट करने आते हैं, बीजेपी से डिबेट करने आते हैं, एलजेपी से, एंकर से नहीं आते। खैर आगे बढ़ रही। आपको ना समय खींचने की आदत हो गई है, आपको पता है कैसे डीरेल करना है। इतना अनुभव तो आपको हो ही गया है, इसलिए आप करते हैं ये सब। अब मैं जा रही हूँ प्रदीप भंडारी जी के पास। प्रदीप भंडारी जी, सबका मकसद आपको हराना है और जब कोई दाएं बाएं होता है तो जैसा आनंद जी ने कहा कि निंदक नेड़े राखी पार्टी और कांग्रेस पार्टी थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में से सब लोग लीव कर चुके हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी बची हुई है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही चर्चा थी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, जमीन पे चर्चा नहीं थी। पर पहले मैं कहना चाहता हूं, मैं आज सबसे पहले राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्योंकि जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा हुई उसके बाद से 80% चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। मैं आपको बताऊंगा, आंध्र प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, गुजरात हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश हारे, मिजोरम हारे, मेघालय हारे, नागालैंड हारे, उड़ीसा हारे, राजस्थान हारे, सिक्किम हारे और लोकसभा हारे। और वापस सब जाके इनकी स्थिति ये चुकी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इनकी डबल डिजिट सीट्स नहीं आई। तो आज ये स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी का जितना भी वो झूठ का गुब्बारा अनुराग भदौरिया जी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आम आदमी पार्टी फोड़ने की कोशिश कर रही थी कि राहुल हैज अराइव्ड, राहुल हैज अराइव्ड, जनता ने बोल दिया राहुल नेवर अराइव्ड। 80 चुनाव से ज्यादा राहुल गांधी हार चुके हैं। पिछले 12 महीने में 90% चुनाव भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जीती है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं बात करना चाहता हूं, अब ये लक्ष्य दे कौन रहा है? जरा आम आदमी पार्टी का भी एक बार जरा डीएनए टेस्ट कर ले, हरियाणा के अंदर स्थिति क्या रही। कोई भी एक सीट पे 90 सीटों में एक भी सीट पे ये नंबर 2 पे नहीं आए। ये 13 सीट पे नंबर 3 पे आए, 23 सीट पे नंबर 4 पे आए, 25 सीट पे नंबर 5 पे आए, 17 सीट पे नंबर 6 पे आए, 4 सीट पे नंबर 7 पे आए। लेकिन अगर ये मिल जाते, लेकिन प्रदीप जी अगर ये मिल जाते तो इनका वोट ना बढ़ता, इनका वोट ना बढ़ता। यही तो कह रही है आम आदमी पार्टी वोट नहीं मिले कि अगर हम मिल जाते तो हमारा वोट ना बढ़ता और आपके विजय रथ को रोक दिया जाता। वो यही तो कह रहे हैं। जिनको इंडिपेंडेंट से ज्यादा वोट नहीं आए, जिनको अरविंद केजरीवाल जी के घर पे 1000 वोट नहीं मिले, वो हरियाणा की बात करेंगे।